KSH इंटरनेशनल आईपीओ का रिव्यू कर लेते हैं जो आज क्लोज हो रहा है। आईपीओ की डिटेल्स। साइज है 770 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू 420 करोड़ एंड ओएफएस का साइज है 290 करोड़। आईपीओ प्राइस बैंड है 365 टू 380 रुपीज पर शेयर। जनरली हम अपर प्राइस बैंड पे लगाते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन वन टाइम्स हो जाता है ओवरऑल तो 384 रुपीज कट ऑफ प्राइस पे लगाते हैं। लॉट साइज है 39 शेयर्स। रिटेल में स्मॉल है चेन्नई में 14 लॉट्स और बिग है चेन्नई 67 लॉट्स। और इनके शेयर्स लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने इतने शेयर्स आ जाएंगे स्मॉल है चेन्नई और बिग है चेन्नई में। लीड मैनेजर है नोआमा वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके अभी कुछ आईपीओ इतने अच्छे गए नहीं है। बिजनेस प्रोफाइल है थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और थर्ड एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मैग्नेटिक वाइंडिंग की वायर की इंडिया से। कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐसे छोटे मोटे बनाते हैं बट मेनली जो प्रोडक्ट है यही है मैग्नेटिक वायर। इसकी थ्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है महाराष्ट्र में तलोजा और शकान में। जो टोटल एनुअल कैपेसिटी है 29,445 MT है। जो फोर्थ है ये अभी प्रोसेस में है। तो ये इसकी आईपी डिटेल्स हो गई। और ये हैं इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स एसेट्स भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं 23 से 25 के बीच। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है 25 से 35%, 30 तक है। और इसी तरह प्रॉफिट भी ठीक ठाक ग्रोथ हो रहे हैं। इबिट्टा लेवल पे भी ठीक ग्रोथ है, नेटवर्थ भी ठीक है, रिजर्व भी ठीक है। थोड़ी बोरोइंग थोड़ी सी ज़्यादा है। और मार्जिन इसके जनरली 3% के आसपास ही हैं। थोड़े मार्जिन्स कम है अभी। और ये इसके की पैरामीटर इंडेक्सेस हैं। आरओई बढ़िया 22.77, आरओसी 16/6 ठीक है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा 1.17, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक है 22.77, पेट मार्जिन 3.51% है जो ठीक ठीक है। इबिटा मार्जिन 6.35% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.31 है। और ये इसके पी रेशियो है जो ईपीएस बनता है 24 और 25 के, यानी प्री आईपीओ पे 20 पोस्ट आईपीओ पे पी रेशियो आता है इसका 32 और 28 निकल के आता है। प्रमोटर ऑर्डर 98.4% थी, उसके बाद 71.4 हो जाती है। एंकर इन्वेस्टर लिस्ट एवरेज ओके ओके कोटक बैंक, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, एलआईसी, एडल्फीस, ये एंकर्स हैं। जीएमपी अभी इसकी नील चल रही है, डिमांड भी लेस चल रही है। जो रिस्क फैक्टर है मेनली जो पेज नंबर आप आरएचपी के पढ़ेंगे 37, 43, 94 और 395 वो आरएचपी पे है। इसका मेन कारण ये है कि इसकी थ्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी ऑपरेशंस में है, जिसमें जो सेकंड नंबर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसी से लगभग 60% इनका बिजनेस आता है। परंतु उसी में ही कुछ उनके जो डॉक्यूमेंट नॉर्म्स है जो गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलनी है उसमें प्रॉब्लम है, इन्होंने अप्लाई कर रखा है और अभी तक कुछ बिल्डिंग अप्रूवल्स हैं वो अभी तक आई नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड ही है। तो अगर वो अप्रूवल नहीं मिलती है तो इनका बिजनेस एडवर्सली अफेक्टेड होगा, ये आरएसपी में लिख रहा है। तो इसलिए फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से लग रहा है कि इसमें डिमांड और सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है। मेन रीजन यही है। वरना फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस ठीक हैं एज कंपेयर टू अदर पीयर्स। मेन कारण यही लग रहा है कि इनका फ्यूचर आगे अफेक्ट हो सकता है, इसी से जीएमपी भी अभी जीरो चल रहा है और कोई डिमांड नहीं है। तो फाइनल डिसीजन यही लग रहा है अभी तक तो रिस्की ही लग रहा है। अगर इसमें क्यूआईबी का और वेलमिंग सब्सक्रिप्शन आ जाता है बहुत अच्छा, तो कुछ रिस्की इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन बना सकते हैं रिस्क लेने का। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर एडवाइस लेके ही अप्लाई करें। थैंक यू। दैट्स फॉर द डे।